नगीना सीट से सांसद, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। क्या चंद्रशेखर बहुजन राष्ट्र बनाने वाले हैं? जी हां, दरअसल ये हम नहीं बल्कि खुद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो बहुजन राष्ट्र बनाएंगे। उसके साथ ही उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन पर संविधान को कुचलने का आरोप भी लगाया है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी सियासत और इसके पीछे किस तरीके से आम जनता में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो नेतागण हैं वो अपनी ताकत दिखाने के लिए कभी रैली करते हैं तो कभी जनसभाएं करते हैं। और इसी के तहत नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण मुजफ्फरनगर में एक महा रैली करते हैं। इस महा रैली में वो कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं आएगा। जी हाँ, एक और धीरेन्द्र शास्त्री जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ये जो जातिवाद का जहर घुला जा रहा है उसे खत्म किया जा सके और सब जो जातियों का अहंकार है उसे खत्म किया जा सके और लोगों की विचारधारा हिंदुत्ववादी होनी चाहिए। लेकिन वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण यहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये कहते नजर आए मंच से कि एक वो बाबा है जो ये कहता है कि वो भविष्य देख लेता है, लेकिन उसी की आंखों के सामने दिल्ली में आतंकवादियों ने ब्लास्ट कर दिया। और ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। कल को मैं बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए 85% लोगों को निकल जाऊं तो क्या होगा, आप खुद समझदार है। ये कहते और खुले मंच पर बोलते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। लेकिन सवाल यह है कि हम क्या अब इस राजनीति का शिकार हो रहे हैं? क्या आप इस राजनीति का शिकार हो रहे हैं? अंग्रेजों की एक कूटनीति थी कि फूट डालो और राज करो। इसी नीति को अपनाते नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। क्यों? क्योंकि एक और धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं कि लोगों के मन में जो विचारधारा है कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, इस जातिवाद को खत्म करिए। संविधान के तौर पर नहीं, लेकिन अपने विचारों में तो हिंदुत्व लाइए। यानी कि जो आप कहते हैं कि हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, या फिर कोई ये कहता है कि हम यादव हैं, तो ये सबको खत्म करके सब ये कहे कि हम हिंदू हैं। और इसमें गलत क्या है? जो सच है वो सच है। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। जातिवाद का जो अहंकार है, जातिवाद का जो कचरा हमारे दिमाग में भरा है, उसे खत्म होना चाहिए, ताकि जो ऊंच नीच देखने को मिलती है, यानी कि साफ तौर पर जो दलित है उन्हें कई बार ये जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति का समझते हैं और इसी की वजह से कई सारी घटनाएं भी होती है। आपको याद होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के इटावा में मणि यादव जो कि कथावाचक थे और उन्हें एक गांव में कथा सुनाने के दौरान उनकी चोटी काट दी गई। उसके बाद में उनके और उनके साथियों को जमकर प्रताड़ित किया गया, यानी कि उनके साथ में जमकर मारपीट हुई और यहाँ तक कि जो पेशाब है उसका वहां पर छिड़काव भी किया गया उनके ऊपर, उनके साथियों के ऊपर। और ये क्यों हुआ? क्योंकि गांव के ब्राह्मणों को और कुछ लोगों को ये पता चल गया था कि जो कथावाचक है मणि यादव, ये ब्राह्मण समाज का नहीं है और इसे कथा करने का या कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। बस इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो चाहते हैं कि जो जातिवाद और ऊंच नीच की जो भेदभाव है इसको खत्म किया जाए। हम आज भी देखते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ऐसी घटनाएं होती है, जहां पर जो दलित है, आदिवासी है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए, सभी को समान दर्जे से देखना चाहिए और ऊंच नीच का भाव खत्म करके हम सब अपने आप को हिंदू कहें। और इसी के तहत हिंदू एकता सनातन यात्रा की शुरुआत हुई। 2 यात्राएं हो चुकी है और अब तीसरी यात्रा भी होने जा रही है। अब ये मंत्र चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, सबको एक करना, दलितों को, आदिवासियों को, सबको एक ही पृष्ठभूमि से देखना, ये चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन अगर ये सच हो गया तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जैसे जो नेता है उनकी राजनीति कैसे चमकेगी? ये तमाम जो राजनेता है उनकी राजनीति कैसे चमकेगी? यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर हम सबसे पहले देखें
तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो ये कह सकते थे कि हम आम जनता के लिए काम करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो क्या कहते नजर आते, दलितों की पार्टी। ठीक है, दलितों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप पर्टिकुलर एक पार्टी खड़ी कर देते हैं और इस दौरान ये कहते हैं कि हम बहुजन राष्ट्र बनाएंगे। तो इससे समझ में आता है कि आप किस तरीके से फूट डालो राज करो की नीति को अपना रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक धीरेन्द्र शास्त्री जो सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की भाषा से ये समझ में आता है कि वो किस तरीके से बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अगर बांटेंगे नहीं तो दलित वोट उत्तर प्रदेश में कैसे हासिल होंगे, और इसी की रणनीति पर, इसी के तहत ये सियासत की जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मुजफ्फरनगर में जो महारैली हुई उसका उद्देश्य क्या था। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस दौरान तमाम जो राजनेता है वो सियासत के तहत और अपनी रणनीति में एक बड़ा परचम लहराने के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए अलग अलग रैलियां, सभाएं कर रहे हैं। और इसी बीच में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने ये महारैली की मुजफ्फरनगर में। लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद कुछ लोगों को नागवारा हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बांटने की राजनीति की जा रही है। और जरा आप भी सोचिए कि क्या कोई यादव या क्या कोई दलित कहकर राजनीति को भुनाया जा सकता है। अगर हम ये एक ही पृष्ठभूमि से देखें और ये समझे कि जो समस्या है, जन की समस्या, क्या समस्या, मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और विकास, ये समस्या, अगर इन्हें दूर कर दिया जाए तो हम सब एक ही पृष्ठभूमि पर रहने के हिसाब से एक ही नजर से देखा जाएगा। लेकिन जो राजनेता होते हैं वो तमाम जनता को अलग अलग चश्मे से देखता है, कभी दलित वाले चश्मे से, कभी यादव वाले चश्मे से, कभी अल्पसंख्यक के चश्मे से, और यही चश्मा कहीं ना कहीं आम जनता पर भारी पड़ता है, जिसके तहत वोट तो हासिल कर लिए जाते हैं लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाती है। ऐसे में जरूरी है कि जो फूट डालो राज करो की राजनीति है, इससे हटकर हम सभी को एक होना पड़ेगा और एकता के संदेश के तहत हमें एक चश्मे से, एक ही नजरिए से सबको आंकना पड़ेगा, ताकि जो इस तरीके की राजनीति हो रही है, ये अलग करने की राजनीति हो रही है, उसे खत्म किया जा सके। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ